हेलो फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त संदीप सिंह रावत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ट्रेडर संदीप रावत 24 में। तो अभी टाइम हो रहा है 9:08। और अगर मार्केट को हम चेक कर लें तो ये 1 मिनट की कैंडल है। 15 मिनट के हिसाब से हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑलरेडी लगा रखा है। इस समय मार्केट थोड़ा सा ऊपर खुल रहा है। निफ्टी की अगर बात करें तो वो 85 पॉइंट्स ऊपर खुल रहा है, यानी अपने ऑलमोस्ट जो कल का उसका हाई था लगभग वहां पे खुल रहा है 24,587 के आसपास। तो लगभग लगभग अगर देखें तो एक नया हाई बना के ही खुल रहा है 587, मतलब हाँ बिल्कुल हाई के पास खुल रहा है, जो उसका ऑल टाइम हाई उसने बनाया था फ्राइडे। तो वहां से जिस तरीके से अगर आप देखोगे कल गिरा था, यानी फ्राइडे को जिस तरीके से गिरा था, तो एक एक उस तरीके का एक सेलिंग जरूर दिख सकता है। उसका रीजन एक ये भी है कि बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी सिर्फ 50 पॉइंट्स ही ऊपर खुल रहा है, यानी 52,330 पे। और मार्केट ओपन हो चुका है, और जैसा कि मैंने आपको बोला था बैंक निफ्टी सपोर्ट सपोर्ट के आसपास ही, मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वहीं पे खुल रहा है। निफ्टी ने तो देखो वही किया है जो हम बोल ही रहे थे, रेजिस्टेंस पे था तो वहीं से एकदम नीचे आ रहा है। बैंक निफ्टी हालांकि उल्टा भी मूव कर रहा है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, ग्रीन कैंडल बना रहा है। तो चलो वेट करते हैं, चलो देखते हैं यहाँ से क्या मिलता है। ये ब्रेक तो हो गया है, टारगेट यहाँ तक का होना चाहिए। निफ्टी भी ब्रेक कर गया है, बैंक निफ्टी भी कर गया है। ओके, एंट्री थोड़ा लेट हो गई। 402 423 पे है, पूरी रिवर्स कर गई कैंडल। तो आई थिंक एग्जिट बन रहा है अपना, बिल्कुल एग्जिट बन रहा है। लगभग 2200 के आसपास का, 2500 का लॉस। आज भी पहले ट्रेड में 2500 का लॉस हो गया। लॉस थोड़ा बड़ा हो गया यहाँ पे, इतना बड़ा लॉस लेना नहीं चाहिए था, मुझे निकल जाना चाहिए था 2000 के आसपास। अभी देखो, अब यहाँ पे ये अभी फिर ब्रेक कर रहा है। 1 मिनट में इसने यहाँ भी दे दिया, यहाँ भी ब्रेक कर दिया है। मतलब सपोर्ट ले रहा है, अच्छा सपोर्ट ले रहा है। 15 मिनट में देखो तो तीन बार बार आ रहा है। विक्स के हिसाब से देखो, अब 4 बार इसने यहाँ पे विक बना के सपोर्ट लेने की कोशिश करी है। ये हमने बेचा है लगभग 224 पे, और इसका हम ऐसा लगा लेते हैं 52,300 का पुट। बहुत अच्छे 1300 1400 बन रहे हैं इसमें भी हमारे। और 260 62 यहाँ पे ऐसे लगाएंगे हम। बाय स्टॉप लॉस लिमिट 2 लॉट, ये लग गया। ऊपर को ब्रेक किया नहीं है इसने अभी, यहाँ तो हो गया है, ये हुआ नहीं है। एक बार ही हो जाएगा तो जो भी है चलता रहेगा। हमारा एसएल जो है वो लगभग है यहाँ पर, सेकंड ट्रेड है हमारा ये सेलिंग की साइड में, और 35 पॉइंट का एसएल है, बिल्कुल एग्जैक्ट। छोटे टारगेट लेने नहीं है। अब इसने इतना अच्छा ब्रेकआउट दिया है, गुड वॉल्यूम है, ठीक है। ये अपनी 3 मिनट के हिसाब से यहाँ पे देखो, एमएसीडी तो ऑलरेडी इसको यहाँ पे बाय बोल चुका है। और जैसे ही ए में क्रॉस ओवर होता है तो उसके बाद मुझे लग रहा है कि इजीली ये यहाँ 532 600 तक भी जा सकता है कोई बड़ी बात नहीं है। 400 पे है अभी, तो 532 के आसपास का टारगेट है। अभी 500 से घूम भी सकता है, 500 पे थोड़ा हुआ है, एक राउंड नंबर है। अभी हमको यहाँ पे मिल रहे हैं 1200-1300 रुपये। एंट्री हमारी बिल्कुल सही जगह बनी है, एग्जैक्ट। मैं जिस तरीके से इसने बेस बनाया था ना, विक्स बनाई थी, तो मैं समझ गया था कि यहाँ से एक अच्छी कैंडल आएगी ऊपर की तरफ। और जैसे ही मैंने एंट्री करी, एग्जैक्ट उसने एंट्री करते ही यहाँ पे एक बहुत बढ़िया सी कैंडल बना दी। हालांकि पहले ट्रेड में हमने एसएल खाया है लगभग 2500 रुपये का, थोड़ा बड़ा हो गया वो एसएल। मुझे लग रहा था कि हो सकता है यहाँ से गिर जाए, जिस तरीके से निफ्टी भी नीचे की तरफ जा रहा था। तो हमारा जो टारगेट है, वो टारगेट हमारा पहला टारगेट जो है वो ये होगा, यहाँ के आसपास। तो यहाँ के आसपास आएगा तो हम एक बार को एग्जिट करने का सोच सकते हैं। देखेंगे कितना प्रॉफिट बन रहा है, क्या बन रहा है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये 500 है ना, तो 500 से पलट भी सकता है, तो इस वजह से। बाकी निफ्टी भी अगर एक बार को, अगर ये अपना रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है और ऑल टाइम हाई अपना नया बनाता है, तो मुझे लग रहा है कि अच्छा मूव निफ्टी भी दे सकता है। बाकी प्रॉफिट हमारा फिर से वही 900 के आसपास आ गया है, ठीक है। अभी बहुत तेज़ी से वापस नीचे आने लगा, और यहाँ पे आप देखोगे तो हमारा जो प्रॉफिट था वो पूरा कॉस्ट टू कॉस्ट हम आ गए हैं, ठीक है।
तो इस तरीके का अभी चल रहा है मार्केट। हमारा टारगेट जो है वो रह गया कुछ पॉइंट से। उम्मीद है मुझे कि ऊपर निकलना चाहिए। निफ्टी भी धीरे धीरे ग्रीन कैंडल्स बना रहा है। ग्रीन निफ्टी का ये रेजिस्टेंस अगर क्रॉस करता है तो मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी बहुत तेज निकलेगा और सीधे 600 तक तो मुझे लग रहा है आना चाहिए। यहाँ पे देखो ट्रेंड लाइन भी इसने ब्रेक किया था। यहाँ पे रीजन मेरे काफ़ी थे लेने के। एक ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, दूसरा अगर आप विक्स देखोगे तो 1 2 3 4 5 6, ये छठी बार था कि यहाँ से कंटिन्यू ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद जो एक रीज़न और था कि एमएससीडी ने यहाँ पे मुझे बाय सिग्नल दे दिया था और ईएमएस भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव हो रहे थे। हालांकि क्रॉस नहीं हुआ बट धीरे धीरे हो रहे थे और मुझे लगा हो जाएगा क्रॉस इस पे कैंडल पे, पर हुआ नहीं। तो ये सारे रीज़न थे जिसकी वजह से मेरे को बैंक निफ्टी में बाइंग दिख रही थी। दूसरा निफ्टी भी जो था नीचे गिरने को तैयार नहीं था। अगर आप देखोगे ये 2 कैंडल नीचे है, उसके बाद धीरे 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 ऊपर की तरफ ही जा रहा है। और निफ्टी में भी अगर 3 मिनट में देखूँ तो एमएससीडी और आपका ईएमए क्रॉसओवर जो है ऊपर की तरफ को हो गया था। तो यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है कि धीरे 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 बाइंग आ रही है। अब देखना यह है कि यहाँ पे हम सही होते हैं या गलत होते हैं। और गलत अगर होते हैं तो एक लॉस हमारा और होगा लगभग 1000 रुपये का। ऑलरेडी 2500 हम रेड में है तो 3500 आज रेड हो जाएगा। निफ्टी कंटिन्यू नीचे गिर रहा है और निफ्टी ने अपना लो भी तोड़ दिया। तो अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एसएल हो गया, बिल्कुल हो गया। तो हमारा जो टोटल लॉस है वो अब हमारा बढ़ के हो चुका है 3500 रुपये। तो अब जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे देखो पूरा कैंडल रिवर्स मार गया है एसएल खाने के बाद। एग्जैक्ट यहीं पे हमारा एसएल था। तो भाई जब मार्केट ने ये सब सोच लिया कि बंद मतलब सबको ट्रैप करना है तो करना है। मार्केट से सुप्रीम कोई नहीं होता। आप निफ्टी की कैंडल देखो, निफ्टी नीचे आया है और कितना बढ़िया कैंडल बनाया है। ठीक है, अब यहाँ से ऊपर जाएगा नहीं जाएगा पर एसएल तो खा लिया हमारा। तो आज मिड कैप की एक्सपायरी है तो हमने एक ट्रेड मिड कैप में लिया है। मैंने 2 लॉट जो है 12,500 के कॉल के बेचे हैं क्योंकि मुझे मिड कैप में अगर मैं देखूं, देखो 15 मिनट में भी आपको दिखाऊं तो निगेटिव है और मुझे लग रहा है कि शायद 500 तक जाना थोड़ा सा मुश्किल है। मैंने वही 12 पॉइंट का असर लगाया, 12 पॉइंट के आसपास की मैंने बेची है। अ, तो अपडेट ये है कि मैंने 2 स्टॉक्स में ट्रेड लिए हैं जो मैं इंट्राडे में लेता हूँ स्टॉक्स में। तो एक मेरा ट्रेड आपके सामने इस समय ये अपोलो टायर्स में है। अपोलो टायर्स में अगर आप देखो तो 4 रुपये का मेरा एसएल है और लगभग 8 रुपये का 1:2 के हिसाब से मेरा टारगेट है। दूसरा मेरा चल रहा है इस समय नेशनल एल्यूमिनियम में और इसमें भी लगभग मेरा जो 70 पैसे का ही मेरा एसएल लगा हुआ है। 500 शेयर मैंने इसमें लिए हैं और टारगेट मेरा लगभग 1:2 के हिसाब से लगभग 1.5 रुपये का लगा हुआ है। मतलब ऑलमोस्ट हमारे अभी तक 3 एसएल हो चुके हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो 3 एसएल हो चुके हैं और हमारा जो लॉस है वो 3500 के आसपास, सॉरी 5300 के आसपास हो चुका है 3 एसएल के बाद। एक में 1700 का लॉस हुआ। मिड कैप में भी हमने जो पोजीशन बनाई थी, हमने कॉल सेल करी थी, तो उसमें भी एक बहुत बड़ी कैंडल आई मिड कैप में और उसमें भी हमारा एसएल हो गया। तो 3 एसएल हो गए हैं। बाकी स्टॉक्स में हम नॉर्मली 1 2 ट्रेड लेते ही हैं। तो स्टॉक्स में ही मेरे ट्रेड हैं छोटे छोटे एसएल के साथ। दोनों में लगभग लगभग 500 रुपये का एसएल है, तो 500 का एसएल है और दोनों भी ट्रेड चल रहे हैं। तो भाई अभी का अपडेट ये है, टाइम हो रहा है लगभग 11:55 और हमारा जो टोटल आज हम डे क्लोज कर रहे हैं वो लगभग 4700 रुपये के आसपास नेगेटिव। और इसमें जो हमने लिया था अगर मैं आपको बताऊं अपोलो टायर का, उसमें एसएल हो गया हमारा लगभग 400 रुपये का। फिर एक निफ्टी की हमने बाय करा था 2 लॉट, तो उसमें लगभग हमें टारगेट मिला 1:2 के आसपास। और जो नेशनल एल्यूमिनियम था उसमें भी कॉस्ट कॉस्ट ही हमने काट लिया। देखो आप ये बैंक निफ्टी का हाल देखो आप, तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। निफ्टी को भी आप देखोगे तो ऐसे ही फंसा हुआ था, ऊपर को निकला लेकिन यहाँ पे फिर फंस ही रहा है। तो इस वजह से हमने अभी तो डे एंड कर दिया है। लगभग 4700 आज हमने लॉस किया है। तो एक दिन और लगातार, ये तीसरे दिन हमारा लॉस है। बाकी आप लोगों का आज का दिन कैसा रहा प्लीज़ कमेंट में बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।